हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल वाले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया ना। ठीक है, इसकी सारी डेफिनेशंस पढ़ ली थी, तो यहाँ पे सब दिया है। ठीक है बच्चों, मैंने आप लोगों को ड्राई आइस के बारे में बोला था। ड्राई आइस क्या होती है? CO2 जब सॉलिड फॉर्म में होता है उसको हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, ये वाले पैराग्राफ को, है ना। आज हम लोगों को स्टार्ट करना है इवोपरेशन। ये सारे इंडेक्स क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो इवोपरेशन क्या होता है बच्चों, वो आप लोगों को एक चीज़ बता देते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है बच्चों, जो पार्टिकल्स होते हैं मतलब क्या हो, ये सॉलिड है, जैसे ये लिक्विड है, ठीक है, और ये गैसेस है। ठीक है बच्चों, ये गैसेस है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इट इज़ मेड अप ऑफ व्हाट? पार्टिकल्स। ये सारी चीज़ें किससे बनी है? पार्टिकल से बनी है। छोटे 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 मिलके पार्टिकल से बनी है। सारी चीज़ें सबसे पार्टिकल से बनी है ना। तो होता क्या है कि दिस पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग। ये वाले पार्टिकल्स जो होते हैं, भले से वो सॉलिड्स में हो, लिक्विड्स में हो या गैस में हो, ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑलवेज मूविंग होते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि सॉलिड में तो पार्टिकल मूव करते, गैस में तो करते, वो तो हमको पता है। सॉलिड में पार्टिकल मूव नहीं करते। सॉलिड में पार्टिकल्स मूव करते हैं, लेकिन इट्स मूव सो स्लो। ठीक है, वो इतना, क्योंकि उनके पास स्पेस ही नहीं है बच्चों। देखो इतने पास पास पार्टिकल्स है, इतने ज़्यादा पास पास है कि उनके पास स्पेस ही नहीं मूव करने के लिए। फिर भी वो उनकी जगह पे क्या होते हैं, वाइब्रेट होते रहते हैं। मतलब वो मूव करने का ट्राई करते हैं, उनकी जगह पे ही वो जो है मूव करने का ट्राई करते हैं। कौन से? सॉलिड पार्टिकल। बाकी लिक्विड पार्टिकल्स और गैस पार्टिकल्स तो ऑलवेज मूविंग होती है। अब क्या होता है कि स्पीड जो रहती है, क्योंकि सॉलिड है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है बहुत कम रहेगी। क्यों कम रहेगी? क्योंकि इसका डिस्टेंस बहुत कम है, दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस जो है कम है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम रहेगी, तो वो मूव भी कैसे करेगा? कम ही मूव करेगा बच्चों। लेकिन दिस पार्टिकल्स ऑलवेज मूव। ठीक है, ये वाले पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमेशा ही मूव करते हैं। ठीक है, क्योंकि अब जैसे काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा है? गैस की ज़्यादा है, उनके बीच का डिस्टेंस भी ज़्यादा है, तो वो जो मूव करेंगे वो भी क्या है, वो ज़्यादा ही मूव करेंगे। ठीक है, और लिक्विड में होता है तो लिक्विड में जो सारी चीज़ होती है वो नॉर्मल होती है। ठीक है, जो लिक्विड के पार्टिकल्स भी मूव करते हैं क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है बच्चों, और उनके जो बीच का डिस्टेंस होता है वो भी ज़्यादा होता है, तो वो मूव भी जो है वो ज़्यादा कर पाते हैं। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर ऑलवेज मूविंग। आप लोग इस चीज़ को याद करेंगे कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो ऑलवेज मूव होते हैं। ठीक है, अब जब मूव होता है पार्टिकल तो हम लोग देखेंगे कि जैसे लिक्विड है, ठीक है, हमारे पास वाटर है। ठीक है, लिक्विड में हम लोग वाटर को लेते हैं। जब वाटर को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, जैसे ऐसे ही लेफ्ट है, ठीक है, जैसे एक कोई सा ज़मीन है और ज़मीन पे ऐसे ही पानी जो है वो पड़ा है, तो ये जो पानी रहेगा तो वो क्या हो जाता है, बाद में वो सूख जाता है पूरा। हम लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि जब हमारे घर पे पोछा लगता है, कुछ भी होता है, तो वो जो पानी है, ठीक है, ये जो जैसे कोई एरिया है, सरफेस है, और ये सरफेस पे जो है वाटर है, तो आफ्टर समटाइम्स क्या होता है कि वाटर जो है वो उड़ जाता है। पता नहीं ये ना क्या होता है वाटर में, कि ह्यूमिड के साथ, मतलब क्या होता है कि ये एयर में जाके मिक्स हो जाते हैं। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, ये एयर में जाके मिक्स हो जाते हैं, और ये जो वाटर है ये बाद में जो सरफेस होता है, मतलब ये वाला जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, ये ड्राई हो जाता है। तो जब भी, ठीक है, जब भी मैटर ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट जो है, किसका? स्टेट, मैटर का। ठीक है, मैटर का जब भी जो स्टेट है वो चेंज होता है विदाउट रीचिंग मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, अब क्या है, हम लोग अगर वाटर की बात करेंगे तो ये लिक्विड है। ठीक है, तो लिक्विड को हम लोगों ने देखा था कि वाटर जो है, अगर ये कौन से वेपर्स में चेंज होगा, मतलब गैस वाली स्टेट में चेंज होगा। ठीक है बच्चों, जो वाटर है अगर वेपर्स वाली स्टेट में चेंज होता है, मतलब ये लिक्विड से किसमें, गैस में चेंज हो रहा है, तो हमको इसको कुछ हीट देनी पड़ेगी, बट विदाउट गिविंग हीट। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग इसको हीट नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे, मतलब जैसे ये वाटर है इसको हम लोग बॉयल नहीं कर रहे, इसको क्या हमने बॉयल करा नहीं करा, तो भी ये जो वाटर है ये किस में, वेपर्स में चेंज हो गया। हम लोगों ने बॉयल नहीं किया, फिर भी वेपर्स में चेंज हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इवोपोरेशन। मतलब क्या होता है कि जब भी हम लोगों ने देखा है कि अगर आप लोग एक बात याद करेंगे कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, मतलब अगर वाटर को अगर आप लोग हीट करते हो 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो वाटर जो है वो वेपर्स में चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे दूसरा कोई मटेरियल है, जैसे उसका नाम हम लोग एक्स रख देते हैं। ठीक है, कोई एक्स मटेरियल है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है 400 डिग्री सेल्सियस, तो हम लोगों को इस वाले मटेरियल को, इस एक्स वाले मटेरियल को 400 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट करना पड़ेगा, उसको बर्न करना पड़ेगा, जब जाके वो कौन से गैस के या फिर वेपर्स के फेज में जो वो चेंज होता है। तो वैसे अगर हम लोग बात करेंगे वाटर की, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो उसका डिग्री कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होता है, अगर हम लोग उसको हीट करते हैं तो वो वाटर किस में चेंज हो जाता है, वेपर्स में चेंज हो जाता है। इसका क्या मतलब है कि अगर हम लोगों ने इवोपरेशन में देखेंगे ना, तो इसमें क्या होगा, इवोपरेशन में अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या होगा कि जो वाटर है गैस फॉर्म में तो चेंज हो रहा है, लेकिन वो कैसे होगा, वो 100 डिग्री पे पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं पहुंचेगा, मतलब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, हम लोग देखेंगे कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन वो उस पॉइंट पे, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे वो पहुंचेगा ही नहीं, और वो जो वाटर है वैसे ही वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा बिना पहुंचे। तो क्योंकि क्या होता है कि एयर में उसके पास थोड़ी सी एनर्जी रहती है। अब इसको एनर्जी मिलती कहाँ से, तो इसको एनर्जी मिलेगी सरफेस पे। जैसे ये कोई सरफेस है, ठीक है बच्चों, ये सरफेस पे अगर ये वाटर है, ठीक है, तो इसको ये सरफेस पे जो
सॉलिड्स की जो एनर्जी रहती है ना बच्चों, ये सरफेस है, कोई भी सरफेस है, वो वाला भी सरफेस है, इट ऑल्सो मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, है ना। ये तो हम लोग समझते हैं कि वो सरफेस है, वो भी पार्टिकल से मेडअप है। पार्टिकल्स में जो सॉलिड पार्टिकल से मेडअप है, क्योंकि जो पानी गिरा है वो सॉलिड पार्टिकल के ऊपर गिरा है, ठीक है। अगर हमारे घर पे गिरता है, जहाँ पे पोछा लगाते हैं हम लोग, वहाँ पे हम लोग पानी से लगाते हैं, तो वो जो सॉलिड होता है, ठीक है, जो सरफेस होता है वो भी सॉलिड होता है। सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, बहुत कम होती है, लेकिन थोड़ी सी तो होती है ना। हम लोग 0.1 मानते हैं, लेकिन कम है, लेकिन थोड़ी सी तो है। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है, ये सरफेस की काइनेटिक एनर्जी किसको मिल जाती है, उस लिक्विड को मिल जाती है, ठीक है बच्चों। और अगर उस लिक्विड को वाली काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, ठीक है, जैसे हम लोग सपोज करते हैं कि एक पेपर है, ठीक है, और एक स्टोन है, ठीक है, ये स्टोन है और एक ही पेपर है। मेरे पास जो फोर्स है, मैं थोड़ा सा फोर्स लगा सकती हूँ, सिर्फ थोड़ा सा। तो क्या थोड़े से फोर्स में, अगर मैंने सिर्फ थोड़ा सा फोर्स लगाया, तो थोड़े से फोर्स में मैं पेपर को उड़ा पाऊंगी, यस, लेकिन उसमें मैं स्टोन को नहीं उड़ा पाऊंगी, ठीक है। जैसे अगर मैंने 10 यूनिट का फोर्स लगाया, ठीक है बच्चों, 10 यूनिट का अगर मैंने फोर्स लगाया, तो मैं पेपर को तो है वो पकड़ लूँगी, लेकिन मैं स्टोन को नहीं उठा पाऊंगी। पेपर को तो मैं ज़मीन से उठा पाऊंगी, लेकिन स्टोन को नहीं उठा पाऊंगी, क्योंकि क्या होता है कि जो सॉलिड रहते हैं ना, उनको हिलने के लिए, उनको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसको लगती है, सॉलिड्स को ब्रेक करने के लिए, लेकिन लिक्विड को ब्रेक करने के लिए तो कम एनर्जी लगती है। तो अगर हम लोग सॉलिड को अगर स्टोन समझेंगे, और अगर लिक्विड को अगर हम लोग क्या समझेंगे, पेपर समझेंगे, ठीक है। इसको हमने स्टोन समझा और इसको हमने पेपर समझा, तो इसके पास जो एनर्जी है, थोड़ी सी एनर्जी, इससे इसका तो कुछ होगा नहीं, इसके पार्टिकल्स तो मूव होंगे नहीं, लेकिन अगर ये इसकी एनर्जी इसको दे देगा, लिक्विड को दे देगा, मतलब क्या हो रहा है कि हम सॉलिड को हम लोगों ने कंसिडर किया स्टोन, ठीक है, और लिक्विड को जो है, मतलब जो वाटर है, इसको हम लोगों ने कंसिडर किया पेपर, ठीक है। तो इसके पास जितनी एनर्जी, इतनी एनर्जी से सॉलिड का तो कुछ होगा नहीं, उसके पार्टिकल्स तो मूव होंगे नहीं, लेकिन अगर ये वाली एनर्जी अगर हम लोग लिक्विड को दे देते, अगर इस सरफेस की एनर्जी जो है अगर लिक्विड के पास आ जाती, तो लिक्विड तो मूव करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि स्टोन को जो कम बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी उसको उठाने के लिए, लेकिन पेपर्स को तो हमको बहुत कम एनर्जी लगेगी। तो अगर इसकी एनर्जी, स्टोन में हम लोग इतनी एनर्जी लगा रहे हैं, स्टोन में अगर वो एनर्जी नहीं लग पा रही है, तो वो एनर्जी अगर हम लोग इसको दे देंगे पेपर को, तो पेपर जो है आसानी से उड़ जाएगा। वैसे ही मैंने आप लोगों को बोला कि जो सॉलिड की एनर्जी अगर हम लोग लिक्विड में दे देते हैं, ठीक है, जैसे सरफेस है, ठीक है, अब आप ये जैसे सरफेस है, इस पर है पानी गिरा है, ठीक है। तो ये जो सरफेस की है, अगर ये वाली सरफेस की जितनी एनर्जी, उससे तो ये सरफेस तो ब्रेक भी नहीं हो रहा है, इसके पार्टिकल्स थोड़ा सा मूव कर रहे हैं। तो अगर इसकी एनर्जी अगर लिक्विड के पास आ जाएगी, तो वो तो ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो अगर ये वाली एनर्जी अगर लिक्विड के पास आ जाती है, तो इसके पार्टिकल जो है वो मूव करेंगे, तो क्या होगा कि एयर में जाके मिक्स हो जाएंगे। जैसे वाटर के जो पार्टिकल्स रहेंगे वो किस में जाके मिक्स हो जाएंगे, एयर में जाके मिक्स हो जाएंगे। और अगर उनको थोड़ा सा भी सनशाइन मिले, सनशाइन अगर मिले उनको, थोड़ी सी भी रोशनी मिले, तो वो क्या होता है कि वाटर के पार्टिकल्स जो है वो एयर में चेंज हो जाते हैं। मतलब क्या होता है कि वाटर के पार्टिकल्स जो है वो वेपर्स बन के एयर में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, मतलब उड़ जाते थे कि भाप, जो हम लोग स्टीम बोलते हैं ना, देखते हैं स्टीम जो हम लोग बोलते हैं, तो वाटर के पेपर्स कैसे होते थे, स्टीम हो जाते हैं। लेकिन ये स्टीम हो रहे हैं, लेकिन क्या ये 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचे, नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचे नहीं, क्योंकि अगर हम लोग वाटर लेते हैं और अगर वाटर को हमको अगर बॉईल करते हैं, तो हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस तक उसको बॉईल करते हैं, उसके बाद वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इसमें 100 डिग्री सेल्सियस तक ये कन्वर्ट ही नहीं हो रहे हैं, इतना वो पहुँच ही नहीं पा रहे, वाटर पहले ही जो है वेपर्स में बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि उसको जो सरफेस में है एनर्जी, वो सरफेस में अगर ये वाटर गिरा है, तो सरफेस की जो एनर्जी है वो उसको मिल जाती है बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि वो उनके कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो जब सरफेस की एनर्जी उसमें मिलेगी, तो उसके जो वाटर के पार्टिकल्स है, जैसे इतने ही पास है, ठीक है बच्चों, तो ये और ज़्यादा जो है वो दूर होने लगेंगे, इसके पार्टिकल्स, मतलब और ज़्यादा इसके पार्टिकल्स जो है वो दूर होने लगेंगे, ठीक है। आपको अब ये वाली चीज़ें समझ आ गई, तो इसको बोलते हैं इवोपरेशन। अब इवोपरेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको जैसी डेफिनेशन लिखी है वैसे आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये वाली जो चीज़ है मैंने आप लोगों को समझा दी। जैसे उन्होंने कपड़ों का भी दिया कि हम लोग जब कपड़े हैं वो गीले रहते हैं, ठीक है, कपड़े जो रहते हैं वो वेट रहते हैं, और हम लोग उसको सुखा देते हैं, ठीक है। सुखाने के बाद क्या होता है कि उसकी जो एनर्जी रहती है, ये कपड़ों में जितना भी पानी है, तो ये पानी क्या करता है, ये सन रहता है, हम लोग हमेशा धूप में कपड़े सुखाते हैं, तो सन क्या करता है, थोड़ी सी एनर्जी देता है, और ये वेट जो कपड़ा है ये ड्राई हो जाता है। क्या हम लोगों ने ये जो कपड़ा गीला है, क्या उसको बॉयल किया या फिर उसको कुछ किया, 100 डिग्री सेल्सियस पे ले गए, उसको गर्म किया हमने उस कपड़े को, तो मतलब जैसे कपड़ा जो है, क्लोथ जो है वो वेट है, लेकिन हमने उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे तो किया ही नहीं, ताकि उसका जो पानी है उड़ जाए, वो ऑटोमेटिकली उड़ जाता है, ठीक है बच्चों, क्योंकि उसको जो एनर्जी मिल रही है वो सन से मिल रही है, ठीक है, जो सन से मिल रही है एनर्जी। और हमने जब पोछा लगाया, तो उसको एनर्जी किससे मिल रही है, सरफेस से मिल रही है, ठीक है। तो हमने 100 डिग्री सेल्सियस पहुँचाया नहीं, एक को तो सरफेस से एनर्जी मिल गई, ठीक है, क्योंकि ज़मीन पे हम लोगों ने पोछा लगाया, और एक को एनर्जी मिल जाएगी सन से, तो हमने 100 डिग्री सेल्सियस दिया क्या नहीं दिया, उसके बाद भी वो जो चीज़ है, ठीक है, सरफेस पे पानी गिरा है, तो वो भी कैसे हो गया, ड्राई हो गया, और वो कपड़े भी कैसे ड्राई हो गए, तो मतलब उनका पानी का है, ये एयर में जाके मिक्स हो गया, क्योंकि उनको एक को एनर्जी मिली सरफेस से, और एक को एनर्जी मिली सन से बच्चों, ठीक है। इसको ही हम लोग इवोपोरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये लास्ट वाली जो लाइन है, नीचे वाली जो लाइन है, उसको मार्क करेंगे, ठीक है, ये वाली लाइन है,
दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर, लेकिन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है बच्चों, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है कि उस वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन उसके नीचे हम लोगों ने 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं पहुंचा, उसके नीचे अगर उसका स्टेट चेंज हो रहा है, मतलब स्टेट कैसे चेंज हो रहा है, द चेंज ऑफ स्टेट, मतलब इसमें लिक्विड से किस में हो रहा है, वेपर्स में हो रहा है। अगर लिक्विड से वेपर्स में हो रहा है बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बिलो, तो उसको हम लोग इवेपोरेशन बोलते हैं। जैसे हम लोग एक और एग्जांपल लेंगे, जैसे रिवर, ठीक है, जो तो अभी गर्मी के सीजन में जो है जो इसका रिवर्स का जो वाटर होता है वो कैसा हो जाता है, ड्राई हो जाता है। ठीक है, पूरी रिवर जो है ड्राई हो जाती है, उसका पानी क्या गया, क्या हमने उसको जाके बॉयल किया, उधर बॉयल तो किया नहीं, मतलब उसको 100 डिग्री सेल्सियस तो दिया ही नहीं, इतना उसको टेम्परेचर चाहिए रहता है, तो इतना टेम्परेचर हमने दिया नहीं, लेकिन फिर भी वो रिवर में से पानी का चले जाता है, क्योंकि उसको जो है सरफेस से एनर्जी मिल जाती है। सबसे पहले रिवर जो है एक सरफेस के ऊपर है, ठीक है, तो उसको जो है ये सरफेस से एनर्जी मतलब ज़मीन से, ठीक है, जो सरफेस मतलब अर्थ से, ज़मीन से, और एक उसको एनर्जी मिल जाती है सन से। ठीक है, और एक एनर्जी किससे मिल जाएगी, इसको सन से एनर्जी मिल जाएगी। इसी कारण से क्या होगा कि उसका जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगा लिक्विड से लेके सॉलिड तक, और सॉरी लिक्विड से लेके गैस मतलब वेपर्स में। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आई होंगी। हम लोग मूव करते हैं तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, ठीक है, कौन सा फैक्टर है जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके पहले हम लोग देखते हैं ये वाली एक्टिविटी। ठीक है बच्चों, ये कौन सी एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.4। ठीक है, तो एक्टिविटी 1.14 है। ठीक है, 1.1 1.14, उसके लिए क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। ठीक है, टेस्ट ट्यूब कुछ इस शेप का आता है, और एक चाइना डिश लेंगे और 2 बार चाइना डिश लेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें हम लोग पानी भर देंगे, इसमें भी पानी भर देंगे, इसमें भी पानी, और इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग विंडो के पास रख देंगे, जहाँ से डायरेक्ट इनको सनशाइन मिलेगी। ठीक है, इसको क्या रख देंगे, इसको कबर्ड में रख देंगे। ठीक है, या फिर किधर भी ड्रॉवर में कहीं भी रख देंगे। तो क्या होगा कि ये जो टेस्ट ट्यूब रहेगा और ये चाइना डिश रहेगी, तो सबसे पहले इवोपोरेशन किस में होगा, मतलब इसका पानी ज़्यादा जल्दी वेपर्स बनेगा या इसका बनेगा। तो क्या होता है कि जैसे इसका सरफेस जो छोटा है, ठीक है, जो इसका सरफेस छोटा है, तो इसको पानी में सबसे पहले ये वाली ऊपर वाली लेयर जाएगी, फिर नीचे वाली लेयर जाएगी, फिर उसके बाद वाली लेयर जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाली लेयर बनेगी। तो ऐसे जितनी भी लेयर्स बन रही है, क्योंकि इसका जो है सरफेस, हम लोगों ने इसमें भी 5 ml डालेंगे और उसमें भी चाइना डिश में भी 5 ml डालेंगे, मतलब कोई सी भी कटोरी में। ठीक है, आपके पास अगर कोई सी भी ऐसी फ्लैट अगर कुछ भी बाउल होगा उसमें, सबसे पहले ये वाली लेयर जो वेपर्स बनेगी, उसके बाद ये वाली लेयर बनेगी, फिर ये वाली लेयर बनेगी। ठीक है, लेकिन उसमें अगर हम लोगों ने देखा कवर्ड, मतलब कोई भी हम लोगों ने प्लेट में लिया, तो उसमें क्या होता है बहुत कम लेयर्स बनती है, और उसका जो ये वाला डिस्टेंस रहता है वो ज़्यादा रहता है। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस जो रहता है कम रहता है। सबसे पहले ये वाली लेयर जो है वेपर्स बनेगी, फिर उसके बाद सेकंड लेयर बन जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड लेयर बनेगी, फिर उसके बाद फोर्थ लेयर जो है वेपर्स बनेगी। तो इसमें कितनी लेयर्स हो रही है, अगर हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब में देखा तो टेस्ट ट्यूब में तो बहुत ज़्यादा लेयर्स हो रही है, लेकिन अगर हम लोगों ने उसमें देखा तो उसमें बहुत कम लेयर्स हो रही है। तो सबसे पहले इवेपोरेशन किसका होगा, इसका होगा, क्योंकि इसका एरिया जो है सरफेस एरिया जो है बड़ा है। तो जैसा जैसा उनका सरफेस एरिया बड़ा रहता रहेगा, वैसे वैसे इवेपोरेशन ज़्यादा होता रहेगा। ठीक है, अब जो थर्ड वाला केस था, अगर हम लोग उसको कबर्ड में रखा, ठीक है बच्चों, इसको हम लोगों ने रख दिया कबर्ड में, तो अब कबर्ड में रखने के पास क्या होगा, उसको सनशाइन मिल रहा है क्या, नहीं मिल रही, तो इसको और भी ज़्यादा टाइम लगेगा वेपर्स में कन्वर्ट होने में, क्योंकि उसको जो उसकी सरफेस एनर्जी मिलेगी वो इतनी एनर्जी जो है मिल नहीं पाएगी। ठीक है, जो सरफेस एनर्जी वो इतनी नहीं मिल पाएगी जितनी ज़्यादा वो सनशाइन जो रहती है। ठीक है, तो अगर सनशाइन में रखेंगे तो इवेपोरेशन फास्ट होगा, किस वाले केस में होगा, टेस्ट ट्यूब में फास्ट होगा, या फिर कोई भी चाइना डिश में फास्ट होगा, तो चाइना डिश में फास्ट होगा, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि उसका एरिया जो होता है ना, जो टेस्ट ट्यूब रहता है वो कुछ इस प्रकार का दिखता है, और जो वो होता है वो कुछ इस प्रकार का दिखता है, तो इसमें दोनों में अंतर है। ठीक है बच्चों, और अगर हम लोग देखेंगे कि अगर उसको इस वाली चीज़ को अगर कवर्ड में रखते हैं तो इसमें और भी कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो यही बस आप लोगों का एक्टिविटी, तो इसमें आप लोगों को अब आता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। अब यहाँ से जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग इसको मार्क करेंगे, इसके सारे फैक्टर्स जो है मैं आप लोगों को सारे फैक्टर्स बोलूँगी कि आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, एक, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ठीक है, सारे फैक्टर्स जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, और ये वाले क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको याद करेंगे। ठीक है, और इसमें मैं एक चीज़ और बोली, इसमें एक और ऑब्जर्वेशन है। सबसे पहले तो आपको इसको कौन से समर डेज में रखना है सबसे पहले, और सेकंड रखना है रेनी डे में। तो क्या होगा कि समर डे में क्या होता है, जैसे अगर समर है और रेनी है, ठीक है, तो समर में क्या होता है उसका जो सनशाइन है वो ज़्यादा होती है। ठीक है बच्चों, क्योंकि धूप जो ज़्यादा निकलती है, लेकिन रेनी सीजन में जो सन वो ज़्यादा नहीं निकलता है, तो इसलिए समर में जो इवोपोरेशन फास्ट होता है, रेनी सीजन में इवोपोरेशन जो है वो लो होता है, क्योंकि इतनी सनशाइन ही नहीं है। ठीक है, अब उसमें फैक्टर्स देखेंगे, सबसे पहले अगर सरफेस एरिया, जैसे हम लोगों ने मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है, कि जो सरफेस एरिया है, ठीक है, जैसे हम लोगों ने पहले ऐसा टेस्ट ट्यूब लिया, फिर ये वाला टेस्ट ट्यूब लिया। ठीक है, तो इसका जो है सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होता है उतना इवोपोरेशन ज़्यादा होता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जैसे जैसे सरफेस एरिया बड़ा, जितना सरफेस एरिया बड़ा होता है उतना इवोपोरेशन जो है वो फास्ट होता है, मतलब सरफेस एरिया जो है इवोपोरेशन के डायरेक्टली इनवर्स है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को डायरेक्टली इनवर्स तो समझ आता होगा ना।
मैं इतना होप कर सकती हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आती ही होगी। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग सेकंड वाला देखेंगे। तो सेकंड पॉइंट में है कि टेम्परेचर, जितना जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इवापोरेशन जो है वो बढ़ते ही जाएगा। ये आप लोगों को मालूम ही होगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा उसको सनशाइन मिलेगी इतना ज़्यादा जो इवापोरेशन बढ़ते रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनके बीच के पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा। पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो वो क्या हो जाएगा कि लिक्विड से उसको वेपर्स में या फिर गैस चेंज में होने में टाइम कम लगेगा। ठीक है बच्चों, थर्ड होता है कि डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, सबसे पहले आप लोग ये समझ लेंगे कि ह्यूमिडिटी हम लोग जो हर बार बोलते हैं क्या होता है, जो रेनी सीजन होता है ना बच्चों, तो रेनी सीजन में क्या होता है कि हवा में जो रहता है, जो एयर रहती है, तो एयर में क्या होता है, ठीक है, जो एयर रहती है, ठीक है, तो मैं आप लोगों को उसको इस तरीके से समझाती हूँ। जैसे एयर है, ठीक है, हमने जो भी एयर रहती है तो वो जैसे ये एयर है रेनी सीजन में, तो ये एयर में क्या होगा कि वाटर पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एयर में जैसे जब भी वाटर पार्टिकल्स से मिक्स हो जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है बच्चों, एयर जो रहती है, क्योंकि रेनी सीजन है तो रेनी सीजन में जो है बारिश होती है, बारिश के कारण क्या होता है कि एयर में वाटर पार्टिकल्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि जब भी एयर में ऑलरेडी वाटर पार्टिकल्स है, ठीक है, एयर में ऑलरेडी वाटर पार्टिकल्स है और जो है सनशाइन भी कम है, ह्यूमिडिटी कम होती है रेनी सीजन में, तो सनशाइन भी जो है कम है, तो उस रेट में क्या होता है, सनशाइन भी कम है, तो इस रेट में क्या होगा कि जो इवेपोरेशन है उसकी प्रोसेस स्लो हो जाएगी। ठीक है बच्चों, क्योंकि ऑलरेडी जो एयर है, ठीक है, जैसे हमारे पास नॉर्मल डेज में इतना एयर रहता है, ठीक है, लेकिन अभी क्या है रेनी सीजन में क्योंकि उसके पार्टिकल्स भी है, ठीक है, तो इतना स्पेस तो उसका कवर है। ठीक है बच्चों, इतना स्पेस जैसे हम लोग सपोज करते हैं कि इतना स्पेस कवर है, तो क्या होगा कि उसका जो इवेपोरेशन रेट रहेगा तो इवेपोरेशन रेट कम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका स्पेस इतना भरा है वाटर वेपर से, और फिर और सनशाइन भी जो है वो कम है, क्योंकि रेनी सीजन में सन अधिकतर नहीं निकलता है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए जैसे जैसे ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ती जाएगी, जैसे ही ह्यूमिडिटी बढ़ती जाती है वैसे ही इवेपोरेशन जो है वो डिक्रीज होते जाता है। तो ह्यूमिडिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इवेपोरेशन के। ठीक है बच्चों, लास्ट टॉपिक हम लोगों ने ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि विंड स्पीड। तो जितनी ज़्यादा विंड स्पीड होगी उतना ही जो है उसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। जितनी ज़्यादा विंड स्पीड होगी उतनी ज़्यादा उसको जो है काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। जैसे हम लोग देखेंगे उसमें एक एग्जांपल दिया है कि जो क्लोथ्स होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, अगर विंड रहती है तो मतलब अगर जितनी ज़्यादा उसमें एयर रहेगी तो उतनी जल्दी जो है वो हो जाती है। क्योंकि क्या होता है ना कि जो विंड होता है, ठीक है, विंड की एक स्पीड रहती है, क्योंकि विंड तो हमेशा फ्लो करते रहता है, तो विंड की जो स्पीड रहती है उसके पास काइनेटिक एनर्जी रहती है, तो वो एनर्जी जो है वो लिक्विड को ट्रांसफर कर देता है बच्चों। ठीक है, जो भी उसके पास स्पीड रहती है तो वो पार्टिकल्स ऑफ वाटर वो मतलब जो रहता है, जैसे विंड है और विंड की जो स्पीड है वो इंक्रीज होती है। ठीक है बच्चों, विंड की स्पीड क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स दूर रहते हैं, तो जैसे ही इनके पास एक एनर्जी रहती है, इनकी स्पीड ज़्यादा होती है मतलब इनके पास एनर्जी होती है, तो ये वाली एनर्जी वो किसको दे देता है, लिक्विड को देता है। तो लिक्विड क्या है वो जल्दी से वेपर्स में बदल जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए जितना ज़्यादा विंड की स्पीड होगी उतने ज़्यादा जो है ये इवेपोरेशन बढ़ेगा। ये चारों फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे ये चारों फैक्टर्स को। ठीक है, इसमें से एक भी कोई फैक्टर्स हैं जो आप लोग मिस नहीं करेंगे, सारे फैक्टर्स जो है इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ठीक है बच्चों, इवेपोरेशन को भी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, और इवेपोरेशन 100 डिग्री सेल्सियस से पहले का बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी। हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। अब एक चीज़ आप लोगों को और सीखनी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो है ना ये वाला जो है इवेपोरेशन के ऊपर, इसके ऊपर क्वेश्चन जो है आप लोगों को अधिकतर ही बनते रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं आप लोगों को नोट्स बताना भी सिखाऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज ये वाला जो मेरा लेक्चर है वो खत्म हो जाए, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके इसी वाली चीज़ को भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले यहीं से एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहीं से क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। तो क्वेश्चन वन यही है, उसका रीजन भी यही है। जैसे हम लोगों ने एक ओपन वेसल रखा, ठीक है, ये जैसे ये वाला ओपन एक वेसल है, इसको हम लोगों ने सनशाइन में रख दिया और इसके अंदर पानी है। ठीक है बच्चों, इसके अंदर वाटर है, तो ये क्या हो जाएगा कि ये इवोपोरेट हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, ये इवोपोरेट हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि इवोपोरेट होने के बाद इसमें जो एनर्जी जो रहती है, एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, अगर एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो मतलब एनर्जी जो है वो खत्म होती जा रही है। जैसे हम लोग सपोज करेंगे कि 10 ml वाटर है, ठीक है बच्चों, 10 ml वाटर है, 10 ml वाटर को इवोपोरेट होने के लिए हम लोग देखते हैं कि 1000 यूनिट्स ऑफ एनर्जी लग रही है। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग यूनिट की बात, मैं यूनिट इसलिए लिखती हूँ क्योंकि अभी आपको एनर्जी की यूनिट नहीं पता होगी, तो उसको 1000 जो है यूनिट लग रहा है। ठीक है, अब 10 ml वाटर में से, ठीक है, जैसे जैसे उसका पानी खत्म होता है, अभी 5 ml वाटर है तो मतलब उसमें क्या है कि 500
जो है एनर्जी बची है, क्योंकि जो 10 ml वाटर में कितनी एनर्जी लग रही थी, 1000 एनर्जी लग रही थी, ठीक है। अब 10 ml से बन के कितना हो गया, 5 ml हो गया, तो उसकी एनर्जी भी जो है डिक्रीज होगी। अब 5 ml से 2 ml वाटर हो गया, तो उसकी एनर्जी भी कितनी होगी, 200 ml होगी, सॉरी 200 यूनिट्स होगी, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे जो है पानी खत्म होते जाता है, ठीक है बच्चों, जैसे जैसे पानी खत्म होते जाता है वैसी वैसी जो है एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है। पहले 1000 थी, फिर 500 थी, फिर अब 200 बची है, ठीक है। तो ये कैसे होता है, ठीक है, जैसे जैसे जो है ये डिक्रीज होते जाता है वैसे वैसे ही जो एनर्जी भी है वो भी डिक्रीज होते जा रही। तो ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, आप लोगों को ये समझना है कि ये कैसे होता है। तो क्या होता है कि इसकी एनर्जी जो है लॉस्ट होती जाती है, ठीक है बच्चों। जितनी एनर्जी उसको चाहिए रहती है वित्तीय एनर्जी शुरू में होती है, ठीक है। पहले शुरू में फर्स्ट में एनर्जी होती है, जैसे हम लोग डे की स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले सुबह सुबह हमारे पास बहुत एनर्जी होती है। जब हम लोग नाइट में आते हैं तो नाइट में जो है हमारी एनर्जी जो है पूरी लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। तो वैसे ही इनके साथ भी होता है। तो शुरू में उनके पास बहुत सारी एनर्जी रहती है, फिर धीरे धीरे जो है एनर्जी लॉस्ट होने लग जाती है। तो जैसे जैसे एनर्जी लॉस्ट होने लग जाती है और एट लास्ट एक मूवमेंट आता है कि जब वो पूरा वेसल जो रहता है वो पूरा खाली हो जाता है, ठीक है बच्चों। ये पूरा जो वेसल है ये हॉलो हो जाता है, मतलब ये पूरा खाली हो जाता है, मतलब सारा जो पानी है वो पूरा इवोपोरेट हो गया है। और उनकी जो एनर्जी थी, उनको जो एनर्जी मिली थी सन से मिली थी, जो सरफेस से एनर्जी मिली थी, वो एनर्जी पूरी लॉस्ट हो गई है, ठीक है। अब क्या होगा ना, एट लास्ट ये जब इवोपोरेट हो जाएगा ना तो उसकी एनर्जी जो है वो रिगेन कर लेता है, ठीक है। ये जो सरफेस रहता है ना ये एनर्जी कुछ देता है, ठीक है। अब आप लोग ये चीज़ समझेंगे कि ये रखा है, ठीक है, ये कुछ वैसा ले तो इसको सरफेस भी एक एनर्जी दे रहा है, ठीक है। एनर्जी देने के बाद जब पूरा पानी खत्म हो जाएगा बच्चों तो उसकी जो एनर्जी रहेगी, पानी तो पूरा इवापोरेट हो गया था, अब उसकी एनर्जी जो होगी, सरफेस एनर्जी जो रहेगी, ये वापस रीगेन कर लेगा। इसकी जितनी भी एनर्जी इसने दी थी, ठीक है, जितनी भी एनर्जी इसने इसको दी थी, अब ये सारी एनर्जी इसको क्या है वापस मिल जाएगी, क्योंकि ये एनर्जी पूरी रीगेन हो जाता है, ठीक है। अब आप लोग कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी आप लोगों ने अभी पढ़ा नहीं होगा फिजिक्स में, तो वो लॉ क्या कहता है बच्चों, वो लॉ ऐसा कहता है कि एनर्जी जो है वो लॉस्ट नहीं होती, एनर्जी इज़ नीदर बी लॉस्ट और नॉट बी मेड, मतलब ना ही एनर्जी ख़त्म होती है ना ही एनर्जी जो है वो बनती है, ठीक है। ये बनती भी नहीं, एनर्जी लॉस भी नहीं होती, एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। कैसी होती है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो पहले एनर्जी उसको मिली, फिर वापस उसने एनर्जी जो है रीगेन कर लिया। तो अभी आपको थोड़ा सी कन्फ्यूजिंग होगा, लेकिन आप लोग इसमें ये लिख सकते हो कि वो एनर्जी वापस अब्जॉर्व कर लेता है, मतलब वो एनर्जी वापस रीगेन कर लेता है वो वाला सरफेस जो है, ठीक है बच्चों। क्योंकि अभी आप लोगों को लॉ ऑफ एनर्जी नहीं पता है, ठीक है, बहुत बच्चों को पता भी होगा तो अच्छी बात है, ठीक है। तो क्या होता है कि दिस अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, वो सराउंडिंग को क्या करता है, कूल करता है, ठीक है बच्चों। जो एनर्जी इवापोरेशन में लॉस्ट हुई थी, जो इवापोरेशन में जो एनर्जी लॉस्ट हुई थी वो वापस फिर क्या हो जाती है, रीगेन हो जाती है, ठीक है बच्चों। वो क्या हो जाती है, वापस रीगेन हो जाती है, ठीक है। अब एनर्जी मैंने बताया कि एनर्जी बनती भी नहीं और एनर्जी लॉस्ट भी नहीं होती, एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती रहती है। सबसे पहले एनर्जी जो है सरफेस की एनर्जी थी, ठीक है, ये वाली सरफेस ने सबसे पहले एनर्जी लिया, अब पूरी एनर्जी जो है उसने यूज़ कर लिया, ठीक है। अब ये वापस उससे वाटर वेपर से एनर्जी ले लेता है और ये वापस एनर्जी जो है ये उसके सरफेस में रख लेता है, तो एनर्जी रीगेन हो जाती है। देखिए थोड़ा सा आप लोगों के लिए कन्फ्यूजिंग होगा क्योंकि आपको एनर्जी का भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन नहीं मालूम है। आप लोग इसी साल में जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे और फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो इतना ज़्यादा मतलब अभी आप लोग इतना नहीं सोचेंगे, ठीक है। उसके बारे में हम लोग जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाएगा हम लोग उस चीज़ को भी और कंटिन्यू करते जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। अब एक और उन्होंने चीज़ बताई कि जो एसीटोन होता है, एसीटोन क्या होता है, ठीक है। आप लोगों को अभी एसीटोन और ये सारी चीज़ें बहुत, तो नेल पॉलिश जो होती है, ठीक है बच्चों, तो नेल पॉलिश रिमूवर आप लोगों ने देखा होगा। तो नेल पॉलिश रिमूवर अगर आप आपके पाम पे डालोगे तो वो क्या होता है कि जैसे पाम है, ठीक है, हमारा जैसे सपोज करो कि ये सब पाम है, ठीक है, इसके ऊपर जब हमने एनर्जी मतलब जो एसीटोन डाला, जिससे जो नेल पॉलिश रिमूवर डाला, तो इसने क्या करा, इसमें एनर्जी मिली, तो एनर्जी मिली तो ये क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है। जैसे हमारा हाथ है, ठीक है, सरफेस है, ठीक है बच्चों, तो सरफेस पे डाला नेल पॉलिश रिमूवर, तो इसको क्या मिली, एक एनर्जी मिली, सरफेस से एनर्जी मिली, ठीक है बच्चों। तो इसको सरफेस से जो एनर्जी मिलेगी तो ये क्या इवापोरेट हो जाएगा, इवापोरेट होने के बाद वो वापस एनर्जी जो है इसमें आ जाएगी और वापस हमको क्या कैसा लगेगा, ठंडा ठंडा सा लगेगा, वैसे ही सरफेस पे जो है वो ठंडा लगेगा। अब जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सनी डे में ना पानी डाल देते, जैसे रूफ पे डाल देते या फिर ग्राउंड पे डाल देते, तो क्या होता है कि वो हीट जो है वो रीगेन हो जाती है, ठीक है बच्चों, ठीक है। क्योंकि जो हीट लगी है, सबसे पहले हमने सरफेस पे पानी डाला, छत पे पानी डाला या फिर ग्राउंड पे डाला, ठीक है, जहाँ भी हम लोग डालते हैं, अधिकतर आप लोग देखेंगे क्या आपके आजू बाजू लोग या फिर आप लोग खुद डालते होंगे, तो हम लोगों ने पानी डाला, ठीक है। तो क्या हो गया कि इसको सरफेस से एनर्जी मिली, सरफेस से एनर्जी मिलने के बाद क्या हुआ, जब इसको सरफेस से एनर्जी मिलेगी तो वाटर वेपर्स में बन जाएगा, मतलब पूरा जो है सराउंडिंग सूख जाएगा और बहुत सारा पानी जो रहता है ना ये अंडरग्राउंड भी चले जाता है, ठीक है। जैसे अगर मिट्टी का सरफेस रहता है तो वो अंडरग्राउंड भी चले जाता है ना। तो ये वाला ये जो है इवापोरेट हो जाएगा, इवापोरेट होने के बाद क्या होगा,
इसको एनर्जी मिलेगी। अब इवोपरेट होने के बाद ये एनर्जी जो है वापस इसमें ट्रांसफर हो जाएगी इस सरफेस पे, ठीक है। तो बच्चों ये वाले सरफेस पे वापस एनर्जी आ जाएगी और वापस एनर्जी आने के कारण क्या होगा कि वो सरफेस फिर से कूल हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वाई शुड बी वियर कॉटन, कॉटन के क्लोथ्स हम लोग क्यों पहनते हैं, ठीक है, कॉटन क्लोथ्स इन समर, ठीक है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको IMP मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे कॉटन का जो क्लोथ है, ठीक है, तो क्या होता है कि सनी डे में, ठीक है, समर में क्या होता है या फिर सनी डे में, तो समर में क्या होता है बच्चों कि हम लोग को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है क्योंकि हमारी जो बॉडी इतना गर्म है, ठीक है, इट्स टू हॉट। तो हॉट है मतलब क्या है कि टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो उससे क्या होता है कि हम लोग जो पानी पीते हैं, ठीक है, तो वो पानी वाटर जो है वो किस में चेंज हो जाता है, स्वेट में, ठीक है। स्वेट आप लोगों को पता होगा पसीने में, ठीक है बच्चों। तो ये स्वेट जो है ये भी लिक्विड होता है, तो क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये स्वेट जो है वो वेपर्स में जल्दी बदल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमको बार बार पसीना आता रहता है क्योंकि वाटर जो टेम्परेचर अपनी बॉडी का भी बढ़ता है, ठीक है। समर में क्या होता है कि अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वाटर जो है ये जल्दी से स्वेट में चेंज होके, स्वेट क्या होता है कि ये वेपर्स में चेंज हो जाता है। तो हमारी बॉडी जो है बार बार हमको प्यास लगती रहती है क्योंकि हमारा वाटर जो है बार बार स्वेट में चेंज हो रहा है और फिर टेम्परेचर और फिर वेपर्स में चेंज हो रहा है, ठीक है बच्चों। अब क्या होता है कि हमारी बॉडी में जैसे हम लोग पानी नहीं पीते तो पूरा जो वाटर है वो पूरा वाटर अगर जैसे स्वेट में चेंज हो जाता है, ठीक है, बहुत सारा मतलब पूरा वाटर तो स्वेट में नहीं चेंज होगा लेकिन थोड़ा सा अमाउंट ऑफ स्वेट में जो चेंज हो जाता है, थोड़ा हमारी बॉडी में ना थोड़ा अमाउंट ऑफ वाटर रहता है, ठीक है। जैसे हम लोग यूरिन में भी जाता है लेकिन यूरिन में बहुत इतना जैसे इतना परसेंट अगर यूरिन में जाता है इतना परसेंट जो है हमारी बॉडी में बचता है हमारी बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए। लेकिन क्या होता है कि अगर 10% में से अगर 5% भी जो वाटर है 5% अगर स्वेट में बदल रहा है और स्वेट जो है वो वेपर्स में चेंज हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। टेम्परेचर जो हाई होने के कारण क्या होता है कि स्वेट भी वेपर्स में बदल जाता है तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, मतलब हमारी बॉडी में पानी नहीं रहता है। तो उस केस में क्या होता है कि हम लोगों को और ज़्यादा गर्मी लगती है और ज़्यादा प्यास लगती है और पसीने से हम लोग सब परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि क्लोथ्स हम लोगों को कैसे पहनने चाहिए, कॉटन वाले। तो कॉटन वाले क्लोथ्स क्या होते हैं कि हेल्प करते हैं कि वो स्वेट जो है वो बॉडी में अब्जॉर्ब रहे, स्वेट अब्जॉर्ब रहेगा, ठीक है। तो जो है हम लोगों ने देखा कि पहले पानी जो है स्वेट में चेंज हो रहा है, स्वेट जो है वो वेपर्स में चेंज हो जाएगा तो हमारी बॉडी तो पूरी डिहाइड्रेट हो जाएगी, सूख जाएगी। तो इसमें क्या करता है कि कॉटन क्या हेल्प करता है, कॉटन हेल्प करता है कि वो स्वेट को अपनी बॉडी में थोड़ी देर तक अब्जॉर्ब करके रखे, वो बाहर स्वेट ना आए, बाहर पसीना ना आए, अपनी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट रहे, ठीक है। अगर अपनी बॉडी डिहाइड्रेट रहेगी तो ज़्यादा हमको गर्मी नहीं लगेगी, इसीलिए, ठीक है। आप लोग इसको ये वाला जो है पैराग्राफ इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे क्योंकि जो मैंने समझाया वो आप लोगों को इसमें लिखा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर्स, ठीक है। हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो क्या होता है कि जैसे हम लोग एक कोई सा भी ग्लास लेंगे, ठीक है, बॉटल ही ले रहे थे, ठीक है, हम लोगों ने एक जनरली किसी बॉटल ली, ठीक है। अब बॉटल में जो हमारे पास ये पानी है लेकिन पानी जो हम लोगों ने उसको जमा लिया, आइस कर लिया, ठीक है। थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि इसमें ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे जो है वो ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। तो इसमें ड्रॉपलेट्स कहाँ से आते हैं, जो एयर में, ठीक है, जो एयर में वाटर वेपर्स है, ठीक है बच्चों, जो एयर में जो वाटर वेपर्स है वो क्या करेगा कि वो इसके साथ आके मिक्स हो जाता है, ठीक है। आप समझोगे कि ये एयर है, ठीक है बच्चों, ये एयर है ना, और ये वाला जो सरफेस है ये कूल है, मतलब ये कोल्ड है। अब हम लोगों ने देखा था कि जब एयर जो है लिक्विड में चेंज होती है, एयर जो है वो लिक्विड में चेंज होती है, लेकिन एयर को लिक्विड में चेंज होने के लिए हम लोग इसको करते हैं कंप्रेस। हम लोग क्या करते हैं, इसको कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस कैसे करते हैं, जब हम लोग उसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करते हैं, ठीक है। अब समझ आया, हम लोग उसको उल्टा सिनारियो, पहले सीधा सिनारियो देखते हैं, लिक्विड जो है एयर में चेंज हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो लिक्विड जो है एयर में चेंज हो रहा है। अब वैसे हम लोग उल्टा करेंगे, एयर को हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, एयर को जब इसको वाटर वेपर्स में डिक्रीज, मतलब सॉरी, एयर को लिक्विड में या फिर वाटर में, ठीक है, तो एयर जो है वेपर्स जो है, ठीक है, इसको हम लोग लिक्विड लिखते हैं, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर हम लोग डिक्रीज़ कर देंगे। डिक्रीज़ कैसे करेंगे, हम लोग उसको कंप्रेस कर देंगे, ठीक है बच्चों, इसका टेम्परेचर जो है डिक्रीज़ कर देंगे। तो देखा हम लोगों ने कि जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है उतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, मतलब हम लोग के पास जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है वित्ती काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर टेम्परेचर कम हुआ तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा कि जब एयर ठीक है लिक्विड में चेंज होता है तो मतलब टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है तो उसका क्या मतलब होता है कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है मतलब वो एनर्जी को लॉस्ट कर रहा है। तो एयर क्या करता है, वाटर वेपर क्या करेगा, अब इस सिनारियो में हम लोग देखेंगे। तो इस सिनारियो में देखेंगे क्योंकि इसका सरफेस कूल है,
ठीक है बच्चों, इसका सरफेस क्या है, कूल है। तो इसका सरफेस कूल होने के कारण मतलब यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कम है, टेम्परेचर कम है तो ऑटोमेटिकली इनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। तो ये वाला जो एयर पार्टिकल जो रहेगा, ये वाला जो एयर पार्टिकल जो रहेगा ये कूल के पास आ जाएगा, मतलब ठंडे के पास आ जाएगा और इसकी एनर्जी जो है वो लॉस कर देगा, ठीक है। क्योंकि ये देखेगा कि टेम्परेचर कम है, क्योंकि देखो हर जगह एयर प्रेजेंट है बच्चों, हर जगह। हमारी अगर बॉटल जैसे इस जगह पे रखी है तो यहाँ भी कुछ ना कुछ एयर प्रेजेंट है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे एयर प्रेजेंट ही है। तो वो देखेगा कि अगर जैसे एयर पार्टिकल कोई सा इधर है तो वो देखेगा कि इधर का तो एरिया क्या है, ये वाला एरिया तो ठंडा है। अगर हम लोग थोड़ी सी दूर देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ये विंडो के पास है, तो विंडो के पास ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ का एरिया जो है वो गर्म है, मतलब हॉट है, इधर बहुत सारी हीट है। लेकिन यहाँ का एरिया कोल्ड है, वाटर मतलब बॉटल के आसपास का एरिया जो है कोल्ड है। तो इसके कारण क्या होगा कि ये इसकी एनर्जी लॉस कर देगा इधर। ये जो एयर पार्टिकल रहेगा कम टेम्परेचर में इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी जैसे ही कम होगी पार्टिकल्स आसपास आने लग जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे के आसपास पार्टिकल आने लग जाएंगे। और जैसे ही इसके एक दूसरे के पार्टिकल्स जो है आसपास आते हैं तो ये लिक्विड में फॉर्म हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म हो जाएगा और फिर ये ही वो बॉटल के आसपास जो है वो चिपक जाता है। ठीक है बच्चों, आपको मैंने बहुत ज़्यादा इजी वे में एक्सप्लेन करने का ट्राई किया ताकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है बहुत इजी समझ आ जाए, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो मैं आप लोगों को पूरा एक कंक्लूजन दे देती हूँ। आधे घंटे का वीडियो हो चुका है, लेकिन मैं आपको एक बार पूरा नोट्स बता देती हूँ कि कैसे बनाए थे मैंने नोट्स। पार्टिकल्स के बारे में लिखवाया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टिकल लिखवाया, हम लोगों ने फिजिकल चेंज देखे हैं, केमिकल चेंज देखा है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने 8 से 10 एक्टिविटीज़ की है जिसमें हम लोगों ने इसके कंक्लूजन्स देखे हैं कि पार्टिकल्स का बिहेवियर कैसा होता है। सबसे ज़्यादा कंक्लूजन ये देखा है कि सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड गैस में चेंज होता है, कैसा होता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो डिस्टेंस भी जो है ऑटोमेटिकली बढ़ता है, ठीक है बच्चों। ये सारी हम लोगों ने चीज़ें देखी है। उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देखा है, ठीक है, हम लोगों ने लेटेंट हीट पढ़ी है, ठीक है, लेटेंट हीट पढ़ी है। उसका हम लोगों ने एक फ्यूजन वाला भी देखा है और वेपराइजेशन भी देखा, ठीक है बच्चों, दोनों देखा, फ्यूजन और वेपराइजेशन दोनों देखा है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ 6-7 डेफिनेशंस जो मैंने आप लोगों को स्लाइड में लगाई थी, ठीक है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट की एक हो गई, एक फ्रीजिंग पॉइंट की हो गई, एक बॉइलिंग पॉइंट की हो गई, ये तीनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट रहती है। उसके बाद मैंने सब्लिमेशन, सॉलिडिफिकेशन, फ्यूजन, कंडेंसेशन, ये सारी डेफिनेशन जो है मैंने पढ़ा दी है, ठीक है बच्चों। उसके बाद मैंने आप लोगों को इवेपोरेशन पढ़ाया है, इवेपोरेशन के फैक्टर्स पढ़ाए और 3 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी देखे हैं। अभी ही हम लोगों ने 3 क्वेश्चन देखे जिसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, ठीक है, इवेपोरेशन के फैक्टर्स, ठीक है, इवेपोरेशन के फैक्टर्स और उन फैक्टर्स के बेस पे 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में हम लोगों ने इस वाले चैप्टर में मतलब हम लोगों ने पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा, नेचर पढ़ा, सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी पढ़ी, टेम्परेचर पढ़ा, डिस्टेंस पढ़ा और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों ने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज भी पढ़ा, ठीक है बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज भी पढ़ा जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे वाले चैप्टर्स के लिए, ठीक है बच्चों। तो इस चैप्टर के लिए इतना ही। कल वाले वीडियो से हम लोग इंडेक्स क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बाय बच्चों, आई होप आप लोगों को मेरा पढ़ाया बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा मैंने ज़्यादा पढ़ाया लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करेंगे, ठीक है, लाइक करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है बच्चों। अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करना है आप लोगों को। अगर आप लोग सब चाहते हो कि मेरा जो है सब्सक्रिप्शन बढ़े और मैं आप लोग और बच्चों तक पहुँचूँ तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय।